हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। फिर हम आपके बीच हाजिर हो गए हैं एक नया प्रैक्टिस सेट लेके। प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा 7 है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 है। जिन जिन बच्चों ने हमें जिन जिन बच्चों ने भी हमें तक फॉलो किया है या हमें सपोर्ट किया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, ठीक है। और जिन जिन बच्चों ने जो हमारी फर्स्ट से लेकर जो 6 जो क्लास है, जितने भी हमारे फर्स्ट से लेकर जो 6 नंबर की क्लास थी, आप लोग अगर बराबर जुड़े रहे हैं और 7वें क्लास में भी आप जुड़े हुए हैं, तो धैर्य बना के रखिए, पेशेंस रखिए। रिजल्ट का जो आपका रिजल्ट है वो अच्छा ही आने वाला है, ठीक है। तैयारी करते रहिए, ठीक है। और एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, बहुत जल्दी एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो तैयारी एकदम मस्त करते रहिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ये मैं नहीं क्या कहता हूँ कि रीजनिंग का ये रिवीजन करें, मैथ का भी करें, जीके का भी करें, इंग्लिश का भी करें, ठीक है, कंप्यूटर का भी करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, तो अपना पेन ले आए। हम्म तो अपनी तैयारी करते रहें। ये नहीं कहते रीजनिंग की सिर्फ तैयारी करते रहे पूरा दिन, नहीं, मैथ भी लगाइए। सब सारे सब, जैसे कि एक सब्जेक्ट हमेशा आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, मगर आपको सभी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो सिलेक्शन पक्का दिला देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, बातचीत तो होती रहेगी, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए, ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। लगाइए इसका आंसर क्या होगा। सीरीज का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलिए करते हैं इसे हम, है ना। तो मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था 6 नंबर वाली क्लास पर। मैंने कहा था कि आपसे सवाल दिया था 6 नंबर वाली क्लास में। तो आप लोगों से कहा था कि उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी किसी का आंसर आया नहीं है, तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुरा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संकलन प्रश्न चिन्ह, यहाँ बेटा देखो, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है, बताना है। अच्छा, अब आपको सीरीज ये पूरी दिख रही होगी बेटा। अगर हम, ये 12 है, अगर इसे हम 12 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम इसमें, अगर इसे 60 में 40 माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 20 मिल जाएगा। वैसे हमें 20 में इंटू 5 कर दें तो हमें 100 मिल जाएगा। वैसा ही माइनस 40 कर दें तो हमें 60 मिल जाएगा। फिर 60 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 300 मिल जाएगा। वैसे 300 में हम माइनस 40 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 260 मिल जाएगा। तो बेटा आगे क्या होगा, अब आगे आप देख ही रहे हैं, यहाँ नीचे 5 से मल्टीप्लाई, एक छोड़ के 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बेटा 260 इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, फिर 0, तो ये हो जाएगा 5 10, और कितना हो जाएगा ये आपका 1300, ठीक है। 1300 हमारा कौन सा राइट आंसर है, तीसरा, जो कि हमारा राइट आंसर है। अच्छा, मैं आते ही तुरंत इस सीरीज में ये क्यों सोच लिया, प्लस माइनस क्यों नहीं किया। पूछ सकते हैं ना, बोलोगे मास्टर आपको तो, आप सवाल बनाए हैं तो आपको तो इसका आंसर पता होगा, आपने लगाया होगा। सही बात है आपकी, मैंने लगाया है, मगर अब मैंने इसे बिना लगाए, और जब मैंने इसे जब नहीं लगाया था आपके सामने, और जब मैंने घर पे लगाया इसे, जब मैं कहीं भी लगाया हो, या जब मैं इसे पेपर सेट कर रहा था तब मैंने लगाया हो, मगर वहां पे मैंने एक चीज देखी, बेटा 1260 तुरंत नंबर छोटा हो जा रहा है, फिर 20 से 100 बढ़ जा रहा है, फिर छोटा हो जा रहा है। तो मतलब क्या है, अचानक से बढ़ रहा है, अचानक से छोटा हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है। अब यहाँ बढ़ेगा तो पक्का, यहाँ छोटा, तो यहाँ जब बढ़ेगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ ना कुछ तो गुणा करेंगे ना एक दूसरे से, तभी तो बढ़ेगा। अब यहाँ पे सीधे 60 से 20 हो गया, तो बड़ा कुछ ना कुछ माइनस करेंगे। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी आपको कि अचानक से नंबर बढ़ जाए फिर अचानक से घट जाए, तो क्या मतलब हुआ, पहले मल्टीप्लाई हुआ फिर उसके बाद घटा, है कि नहीं, यही तो होगा ना। तो वैसा ही मैंने यहाँ पे भी सेम किया, आपको समझ में जाएगा, मैंने पूरा एकदम प्यार से बताया है। जिन बच्चों को ना समझ में आए, जिन बच्चों को ना सवाल दिखे, तो वीडियो को पॉज करके आराम से सवाल को देखें, समझें और नोट करें, फिर तब उसे अपने कॉपी में लिख लें और रिविजन कर लें उसका। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर बताइए क्या होगा। पेशेंस बना के चलिए बेटा, तभी हो पाएगा सिलेक्शन, वरना हो नहीं पाएगा, ठीक है। मैं आज ही बोल रहा हूँ, मैं 10 साल बाद भी यही शब्द बोलूंगा आपसे। एक निश्चित गुण भाषा में INDULGE को हम 48 लिखते हैं बेटा, ठीक है। वैसे PURGE को हम बेटा क्या लिखते हैं, 24 लिखते हैं, ठीक है। वैसे हम PUNY क्या लिखेंगे, अच्छा हमें इसका बताना बेटा क्या लिखना, ठीक है। अच्छा, पहले सवाल को नोट कर लें, सवाल को नोट कर लें आप सब, ठीक है, चलो करते सवाल को नोट। INDULGE को हम क्या लिखते हैं, 48 लिखते हैं, ठीक है। वैसे हम PUNY
आर जी ई पी यू ई जी को हम क्या लिखेंगे 24 लिखते हैं, ठीक है बेटा। वैसे ही हमें किसका निकालना है, ठीक है। अच्छा बेटा, इनका नंबर अगर हम वैल्यू रख के प्लस कर दें, अच्छा तो आई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कितनी होती है? आई की वैल्यू कितनी होती है? आई की वैल्यू 9 होती है। एन की वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। डी की वैल्यू 4 होती है। टी, यू और वी तो यहाँ 22 हो जाएगा। जे हो गया के एल, यहाँ पे 12 हो जाएगा। जी 7 पे हो जाएगा। ई ए बी सी डी और ई 5 पर हो जाएगा। अगर बेटा हम इन दोनों को सबको प्लस कर दें तो बेटा यार ये तो 48 से ज्यादा हो गया। कैसे? अब 22 इधर ये कितना हो जाएगा आपका 22 या 18। अच्छा ये देखो ये दोनों हो जाएंगे आपके 18। 18 में अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा 30। 30 में ऐसे जोड़ोगे 20, 40, 40 तो 42, 42 और 7, 42 और 7 कितना हो जाएगा बेटा आपका 49 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे 48 है, अभी जोड़ा ही नहीं, मैंने 9 जोड़ा ही नहीं, इसमें 5 मैंने जोड़ा ही नहीं, यानी कि बेटा ये मेथड तो नहीं लग रहा आपका हमारा। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा दे सारा, ठीक है, मिटा दिया मैंने। अब बताओ क्या लग रहा, वैल्यू वाला पुटिंग मेथड नहीं लग रहा, मैंने रख के देख लिया नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा लेटर गिन लेते हैं, 1 2, ये डी है, ठीक बेटा अभी मिट गया। 1 2 3 4 5 6 7, बेटा कितने लेटर है इसमें पूरा टोटल? टोटल 7 लेटर है। अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 49। 49 में से 1 कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा 48, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वैसे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, 5 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 25 और -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24। और 24 देखो यहाँ पे आपका मिल गया। वैसे हम ऐसा करें 1 2 3 4, 4 लेटर है, 4 का स्क्वायर करें बेटा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 16 -1 तो कितना हो जाएगा ये आपका 15। 15 है क्या हमारा? हाँ 15 है, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। ना कि पहला, ना दूसरा, ना चौथा। तुम्हारा 15 आंसर राइट होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा एकदम अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत समस्या ना हो तो अगर जिनको जिनको है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भैया आपको क्या दिक्कत समस्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हम आपके सामने लाए हैं, ठीक है। मैं 99% कह सकता हूं अभी पेपर नहीं हुआ है, इस टाइप का सवाल ना फंसे तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कुछ भी जो भी तो आपको बोलना हो बोल सकते हैं, ठीक है। आपके लिए खुली छूट है। 100% पेपर फंसेगा, मैं बता रहा हूँ खुद गारंटी के साथ, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड में सवाल लाता हूँ, फर्जी सवाल नहीं लाता हूँ मैं यहाँ पे। इतना याद रखिएगा, हमारी क्लास में आप मेरी क्लास में अगर जुड़े हैं तो आप हमेशा ये सोचिए कि जो सर क्वेश्चन कराएंगे चांसेस वही है पेपर में आने के, ठीक है। चलिए इस सवाल करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला, जो प्रश्न चिन्ह है के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। अब ये श्रृंखला को दे रखिए। अब देखिए बेटा यहाँ पे वाई सी जी के यानी कि सीरीज जो है ऐसे चल रही, मतलब सीरीज आगे चल रही, आगे क्यों चल रही है बेटा। यहाँ पे वाई से हम सी तक गए, अब यहाँ पे एक्स वाई, वाई के बाद जेड आता तो बेटा वाई किस पे आएगा 25 पे आएगा, सी किस पे आएगा बेटा 3 पे आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे, अगर देखिए अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस अगर लेते हैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस इनका बैठ जाएगा आपका, ये डिफरेंस आपका बैठ जाएगा 22 का। अच्छा अब यहाँ पे एक्स वाई है, जेड ए बी सी, अगर यहाँ 4 प्लस हुआ आगे, ठीक है। अगर यहाँ 22 लेंगे तो 22 में हमारी कौन सी वैल्यू आती है क्रैक्स, सी का उल्टा एक्स होता है, ठीक है। वैसे चलिए हम ऐसा जोड़ लेना वाई है, जैसे मान लीजिए वाई है तो बेटा वाई में कितना यहाँ पे गया है आपका 25 हुआ है, ठीक है। अब 25 हुआ है, अब 26 तक लेटर होता है, 26 के बाद अब 26 तक होता है ना लेटर, 26 तक होते हैं, ठीक है। अब 25 हो गया 26, 26 के बाद फिर एक, एक का क्या ए आ गया बी सी, तो बेटा यहाँ पे 4 हुआ ना इनका प्लस, इसमें से यहाँ तक आया तो 4 अभी तो प्लस हुआ। अगर 25 में 4 लेटर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा आपका। चलो आप बता देते हैं कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 25 है, ठीक है। अगर हम 25 में +4 कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। और 26 में क्या आता है आपका जेड आता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद ए किस पे आएगा, अब 26 में 27 पे ए आएगा, किस पे आएगा 27 पे, आपका 27 पे क्या आएगा 27 पे ए आएगा।
और बी किस पे आएगा 28 पे आएगा, और सी किस पे आएगा 29 पे आएगा, है ना 29 यहाँ मिला, समझ गए ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। यहाँ पे 4, अब यहाँ पे किस, अब यहाँ पे सी है, डी ई एफ जी, तो बेटा यहाँ भी 4 प्लस हुआ। अब जे है, अब जी है, अब जी से क्या गया, यहाँ भी 4 प्लस हुआ, तो आगे भी यहीं पे 4 प्लस होगा कहीं ना कहीं। अब के है एल एम एन ओ, अब ओ किस ऑप्शन पे, इसी में है। अब ए बी सी डी एफ जी, जी हो गया एच आई जे के, यहाँ पे के है एल एम एन ओ। अब बेटा देखो के है, अब जे के बाद के, अब के 11 पे आता है, अगर हम 4 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और हमेशा 15 पे क्या आता है, ओ आता है। और हमारा किस ऑप्शन पे, पहले चौथे, मतलब चौथे ऑप्शन पे है, सॉरी, ना पहला होगा, ना दूसरा, ना तीसरा। ठीक है, बताइए है कोई इसके आगे का मेथड, मैंने आपको इस तरह के बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक नहीं 2 बार वीडियो को देखिए जब तक समझ में ना आ जाए। जब ना समझ में आए लास्ट में, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हमें, हम उसका आपको आंसर देंगे, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि बेटा आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। चलिए सवाल को लगाइए। अच्छा सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए बोला है, यदि हम a को प्लस b को मल्टीप्लाई c को प्लस और d को माइनस लिखते हैं। ठीक है, और फिर वो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 233 होगा, यानी कि बेटा हम इन चारों को रखेंगे, हमें 233 लाना है। तो बेटा हम पहले ऑप्शन के ऊपर चेक कर ले, रख कर लेते हैं। चलिए पहले ऑप्शन रख लें, तो बेटा 21 पहले रख लिया। ठीक, अब b का जगह बेटा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई लगा लो 11। ठीक, अब डी का क्या है, अब डी का क्या है, माइनस, डी का हमारा क्या है, माइनस है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 33। फिर ए का क्या है, डिवाइड है। फिर सी का मतलब क्या है बेटा, प्लस है आपका, यहां बताना है कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे बेटा 233 आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, चलो ठीक है, अब ऐसे इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1, 11 11 1 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 to 22 होता है, 22 में अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अगर हम प्लस प्लस सेट करते हैं 23 1 प्लस 5 माइनस 3 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। और ये वाला इधर हो गया बेटा प्रूफ, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे सर आपने पहला ही रख दिया, तो आपको पहला ही आंसर आ गया, यानी आपको पहले से पता था कि आपका पहला ही आंसर, तभी हमने पहला रख दिया। बेटा ऐसा नहीं है, मैंने आपसे बताया ना कि हमने पहला इसलिए चेक किया बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, जहाँ बी है, अब बी का मतलब क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है। अब क्या कभी भी गुणा होगा इससे, हमें 233 लाना है, सोचो अपने दिमाग से खुद। आप जब मैंने सवाल को किया सीधे मैंने वही नंबर क्यों रखा, क्योंकि मैंने आपको जब मैं टाइमिंग दिया करने के लिए सवाल को, तो मैं भी सवाल को ऑप्शन देख रहा था। सीधे डिवाइड को पकड़िए ना आप लोग, जहां पे ए का अर्थ क्या, डिवाइड है। ठीक, अब सीधे डिवाइड, अब ए यहां पर है, यहां पर ए है, अब यहां पे ए नहीं है, अब यहां पर भी बी है, तो अब ये दोनों क्यों चेक करोगे भाई, तीसरा और चौथा क्यों चेक करोगे, बताइए, चेक करोगे आप? तो भैया सीधे पहला चेक करो या तो दूसरा चेक करो। हमने पहले शुरुआत की, पहला मुझे मिल गया, दूसरा मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा आंसर मिल गया। कहा है ना कि जो मैंने कहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग तो ये ध्यान दे दिए, आप लोग तो ये ध्यान दे दिए कि जो है सर ने बोला था कि भैया हमेशा जब ये ऑप्शन रखने की बारी आएगी तीसरा और चौथा रखेंगे, उसके बाद जब नहीं मिलेगा आंसर तो पहला दूसरा रखेंगे। सही बात है, उसको भी रखिए, सही बात है, मगर बेटा देखिए तो पहले, अंधी थोड़ी ना है कि मतलब तू तीसरा ही सही होगा मैं चौथा ही सही होगा। ठीक है, तो समझिए आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर मजा आ रही हो सेशन में तो लाइक और कमेंट जरूर कर दे, ठीक है, और शेयर भी कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला 45 का संबंध 100 से है, एक निश्चित तर्क के अनुसार है, उसी तर्क का पालन करते हुए 65 का संबंध 140 मतलब 140 से है।
तो उसी तर्क का पालन करते हुए निम्नलिखित में से 105 का संबंध किससे होगा। बहुत अच्छी बात है, सवाल आप लोग को पूरा दिख रहा होगा एकदम। चलिए अब मैं सवाल को नोट कर लेता हूं। 45 का संबंध किससे है आपसे, 45 का संबंध किससे है आपका 100 से, ठीक है। वैसे ही फिर क्या बोला है, 65 का संबंध किससे है आपका, 65 का संबंध किससे है 140 से है, ठीक है। वैसे फिर बोला है 105 का संबंध, यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क लगा दे, जहां पे पूछना वहीं बताना। मैं पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले भाई साहब ये पहला है, ये सेकंड है और ये तीसरा है, ठीक है, गॉट इट। चलिए इसको करते हैं। अगर हम बेटा 45 का हम 2 गुना कर दे तो कितना मिल जाएगा 90, और 90 में अगर हम 10 जोड़ दे तो बेटा हमें कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा आपको, करेक्ट। फिर दूसरे को अगर हम 65 यानी कि 65 का हम 2 गुना कर दें तो हमें बेटा कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा। अगर 130 में प्लस 10 जोड़ दें आपको तो हमें कितना मिल जाएगा 140 मिल जाएगा, गॉट इट। अब सेम कंडीशन वही यहां पे अप्लाई करनी है। अगर हम 105 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो बेटा कितना मिल जाएगा 100 का दुगुना 200, 5 का दुगुना 10, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 210। और 210 में जहां भी आप प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 220। अब क्या 220 आंसर है कहीं ऑप्शन में, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको समझ में आया इतनी बात, समझ में आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दे, ठीक है। तो बेटा 45 का 2 गुना 90 आपको ऐसे ही दिख रहा है, 65 का 2 गुना 130 आपको ऐसे ही दिख रहा है, 105 का 2 गुना 210, कोई दिक्कत। और सब में 10 10 जोड़ दो, क्योंकि रीजनिंग हमेशा यह बोलती है कि जो आपने पहले में जोड़ा या घटाया या गुणा या भाग कुछ भी किया हो वही सब में आपको करना है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में चीज बताई थी, आपको याद होना चाहिए चीज, ठीक है। तो हमारा 220 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़े, ठीक है। जिनको नोट करना है तो वो जब वीडियो आपको मिल जाएगी आपके मोबाइल पे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वहां पर आराम से रोक कर नोट कर लीजिए, सवाल को समझ लीजिए, फिर उसे जो भी करना आप कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। हाँ अब मैं देख लेता हूं कि आप लोगों को पूरा सवाल दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है पूरा सवाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं हट जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सवाल नहीं दिखता है ना पूरा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। समय तो नहीं लगना चाहिए यार, इसी सवाल था है तो, ठीक है, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए आपको, है ना। 1 मिनट। चलिए करते हैं इसका आंसर, देते हैं, ठीक है। अच्छा ये 26 और 28 कॉमा 128, ठीक है। कोई दिमाग आपको लग रहा है बेटा, कुछ आपको दिमाग लग रहा है इसमें, तो कुछ आपकी दिमाग बत्ती जल रही है, मेरी तो नहीं जल रही भाई सवाल में। चलिए पहले सवाल को नोट कर लेते हैं तब इसको लगाते हैं आराम से, है ना। अब आपको निकालना है तो यहाँ पे 26 कॉमा 38, ठीक है। सवाल को पूरा नोट कर लिया। चलिए दिमाग कुछ आप लोग बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका क्या आंसर है। अच्छा 26 से 38 कुछ बढ़ रहा है और 42 से 19 यहाँ घट रहा है, तो बेटा बढ़ने घटने वाला तो मुझे कुछ मजा नहीं आ रही, कुछ लगेगा भी हमें, विश्वास भी नहीं कि बढ़ने घटने वाला कुछ या प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे तो ऐसा कुछ मेथड इसमें बैठेगा नहीं। अच्छा चलो एक बार ये कर लेते हैं, 26 प्लस 38 अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा इन दोनों को ऐड करने पे, यहाँ पे कितना मिलेगा 8 6 14,
ठीक है, 3 2 5 1 6, आपको 64 मिल जाएगा दोनों को ऐड करने पर। अगर हम इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दें एक बार तो 4 2 जा 8 6, हाँ बेटा मिल गया। ठीक है, यह आपको यहाँ पे मिल गया। अब सेम इसमें भी कर लेते हैं। अगर हम 42 प्लस 19 इसको ऐड करें तो कितना मिल जाएगा, ये 1। ठीक है, तो इसमें हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाएगा ये हमें। ठीक है, ये जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, समझ आ गया। अब सेम कौन सा ऑप्शन रखें जो हमें इनमें सेट बैठा देगा वाला मेथड। अगर बेटा हम इन दोनों तो 80 जोड़ते हैं, अगर पहले वाले को हम करते हैं, पहले वाले को कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं 79 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा ये 80, और 80 में 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 160। 8 टू 16 160 है बेटा, नहीं है। सेम वैसे ही अगर हम 33, अब दूसरे वाले कर लेते एक बार। ठीक है, चलो हम वहां पे कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरे वाले का हम ऑप्शन रख लें, दूसरे वाले का यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना कर लेते हैं 33 23 112। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें पहले, 33 प्लस 23 को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 6 हो जाएगा आपका, 3 3 6 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। सर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12 हो जाएगा, 1 कैरी 5 2 10, 10 के बाद हाँ 112 जो कि हमारा सेकंड वाला हमारा राइट आंसर होगा, ना तीसरा होगा ना चौथा होगा। समझ में आ गया आपको। ठीक है, सेम वैसे करना, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आराम से हो जाएगा सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या आपको अगर हो तो सवाल आपको नोट कर लीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है, तो आपको इससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं अपने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो पेन फ्री है, इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है, ये तो बस केवल देख के आपको टिक मारना है। आप देखिए समझिए फिर टिक मारिए। ठीक है, चलिए इसको हम बता ही देते हैं ना। बोला है कि रेफरी मैदान में, रेफरी देखा है आप, कोई सा भी गेम हो उसमें बिना रेफरी के कोई भी मैच हो नहीं सकता, चाहे वो छोटा से छोटा मैच हो चाहे बड़ा सा बड़ा मैच हो। जैसे आपने देखा होगा मैच, बहुत सारे लोग मैच देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, उसमें देखिए उसमें अंपायर होते हैं। ठीक है, कितने अंपायर होते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि एक मैच को, जब भी कोई मैच इंटरनेशनल मैच होता है तो उसको जब मैच होता है वो इवेंट, तो उसमें कितने अंपायर की जरूरत होती है। तो वैसे बेटा वहां पे रेफरी होता है, देखा होगा थर्ड अंपायर, ऐसा करके डीआरएस जब मांगते हैं तो थर्ड अंपायर बैठा होता है, जो वो कंप्यूटर से देख रहा होता है, जो वीडियो को वॉच कर रहा है। जैसे मान लीजिए एलपीडब्ल्यू की अपील हुई तो वो किस पे, वो जो रेफरी है अगर उस पर डिसीजन देने वाला होगा, नीचे वाला जो ऑन फील्ड अंपायर है वो उसको आउट दे देगा। मगर जब कोई डीआरएस ले लेगा, जैसे कि अब जो बैटिंग कर रहे थे विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, और साउथ अफ्रीका की तरफ से उनका क्या हो गया कि एलपीडब्ल्यू की अपील आ गई, तो विराट कोहली ने क्या किया, थर्ड अंपायर से मदद मांग ली डीआरएस लेके। तो वहीं वहां कुछ किसी रेफरी बजाता है, रेफरी कहाँ होता है, मैदान में होता है, बिल्कुल सही बात है, सेम वहीं से। जो मध्यस्थता है, अब बताओ यहाँ पे गतिरोध है। ठीक है, जो प्रयोग करता जो यूजर है उसका परिणाम है न्यायाधीश न्यायालय, बिल्कुल सही बात है। जो न्यायाधीश जो जुडिशरी होती है वो कहाँ पे बैठती है, कोर्ट पे बैठती है, न्यायालय बैठती है। सेम ऐसे मैदान, रेफरी कहाँ होता है, मैदान में होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट तीसरा वाला, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है, अगर मजा आ रही सेशन में तो लाइक और कमेंट उसको कर दे। ठीक है, चलिए करते हैं। जब WANDERLUST के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करा जाए तो कितने अक्षर स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है भैया, परिवर्तित वाले बताओ, बहुत बार सवाल करा चुका हूं। ठीक है, WA नोट कर लेते हैं, NDERLUST। ठीक है, WANDERLUST। ठीक है, अब पहले ABCD में क्या आएगा, पहले A आएगा। अब देखो यहाँ पे A के बाद B है, B नहीं है,
ए बी, बी के बाद सी भी नहीं है, डी, डी है, डी के बाद यहाँ पे ई है, ई के बाद यहाँ पे एफ नहीं है, जी भी नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी, एच भी नहीं है, आई भी नहीं, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, जे के एल, एल है। अब एल के बाद यहाँ पे एम नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर, आर है, आर के बाद एस है, एस के बाद टी है, टी के बाद यू है, यू के बाद वी नहीं डब्ल्यू है। बेटा सिर्फ केवल आर की स्थिति नहीं बदली, बाकी सबकी स्थिति बदल गई है। तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ना ये ना ये ना ये। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, मैंने पूरा करके बता दिया है। बस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और आंसर दे देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी बहुत ईजी है, ये भी मैंने बहुत करा चुका हूँ। जितनी बार सवाल को रिपीट कराया है, समझिए पेपर में पूछने के चांसेस ही कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में बी ब्लैक को हम 4162 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो ऐसे सी ए बी कैप को हम 214 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो हमें के के लिए कौन सा कूट होगा। ठीक है, अब बेटा बताओ के कहां पर है, तो बी एस सी के जो है यहाँ पर बेटा के दिख रहा है। अब देखो इसमें नंबर कौन सा कॉमन है, जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बेटा यहाँ पे 4 1 2 6 आपको दिख रहा है बेटा, 6 नहीं है, बाकी सब कॉमन, मगर 6 कॉमन नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर चाहिए 6 नंबर, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 6 किस पर है, जो कि हमारे तीसरे आंसर पर 6 है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत समस्या आपको? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं होनी चाहिए सवाल में। ये सवाल तो बहुत ईजी है, बस देख के आंसर मानना, सारे कॉमन निकाल के जो बचे वही हमारा आंसर है। चलिए इसको कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं चलिए करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से डी एफ आई के को हम ई जी जे एल से संबंधित है, तो उसी तरीके से जे आई एल एन का एच जे एम ओ से संबंधित है। तो समान तर्क के अनुसार करते हुए एम ओ आर टी का निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं एक बार पूरा अच्छे से, ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आए। डी एफ आई के ई जी जे एल, ठीक, वैसे ही जी आई एल एन एच जे एम ओ। ठीक, तो बताना किसका है, एम ओ आर टी का बताना ना। ठीक है बेटा, सही नोट किया ना, ये टी है। चलो अब बेटा यहाँ पे ए बी सी डी, डी के बाद बेटा ये हमारा हो गया ई, तो हमारा 1 प्लस हुआ। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई, ई के बाद एफ जी, यहाँ पे 2 प्लस हुआ। अब यहाँ बेटा आई, आई के बाद जे, 2 प्लस हुआ। अब यहाँ पे जे के के बाद यहाँ पे बेटा, अब देखो यहाँ पे जे के बाद यहाँ पे एल, 1 प्लस हो गया। सेम वैसे यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी, जी के बाद एच, 1 प्लस हुआ। अब यहाँ पे आई है, आई के बाद जे। अब ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद यहाँ पे जी होना चाहिए, यहाँ पे बेटा 1 प्लस होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया था। अब यहाँ पे भी 1 प्लस होगा, यहाँ पे 1 प्लस। अब यहाँ पे आई के बाद जे, अब यहाँ पे एम है, एम के बाद एन, यहाँ 1 प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पे ओ के, अगर ओ में 1 प्लस करते तो यहाँ पे होना चाहिए पी। अब एन पी किधर है, अब देखो एन पी आपको मिल गया। अच्छा अभी तीसरे, अब तीनों एक जैसे ना, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब एन पी मिल गया। ठीक है, अब यहाँ जे के एल, एल के बाद यहाँ पे एम, 1 प्लस करो। अब यहाँ पे एन है, यहाँ पे 1 प्लस जे एम एन, एन के बाद ओ। अब यहाँ पे क्या है, क्यू आर, आर के बाद यहाँ पे एस हो जाएगा। अब यहाँ पे टी है, टी है 1 प्लस क्यू आर एस टी, टी के बाद यू आ जाएगा। एन पी एस यू, एन पी एस यू हमारा तीसरा है। ठीक है, ये भी नहीं ये भी नहीं। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, तीसरा। सब में एक एक प्लस करना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी सवाल है, आप पूरा मत क्या कीजिए, ऐसे यहाँ पे वर्ड जो है एलिमिनेट कराइए जो बाकी किसी में ना हो, वही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद इन सेकंड। चलिए करते हैं। दी गई संकलन में से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक प्रश्न चिन्ह
यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे पूछा क्या आना चाहिए, जो यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब यहाँ बेटा ABC, सी है DEF, बेटा 3 प्लस हुआ। अब यहाँ पे F है ABCD, F होगा GHI, यहाँ 3 प्लस हुआ। अब IJKL, यहाँ पे 3 प्लस हुआ। अब यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे LMNO, अब बेटा यहाँ पे O होना चाहिए। अब यहाँ पे O है, यहाँ पर O है, ठीक। अब ये खत्म, ये ऑप्शन एलिमिनेट, दोनों हो गए एलिमिनेट। अब यहाँ पे G है, अब G से J, अब ABCD, अब G, अब G किस पर आता है, G 7 पर आता है, ABCD अब G के बाद H, और H के बाद IJ, अब J किस पे आता है बेटा 10 पे आता है। इन दोनों का, अब इन दोनों के बीच कितना प्लस हो रहा है, अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, चलो डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ बेटा कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ बेटा 3 प्लस हो रहा होगा। अब ABCDEFGHIJ, अब G हो गया KLM, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे MNOP, यहाँ पे 3, अब P है QRS, अब यहाँ पे भी S होना चाहिए। अब यहाँ पे S किस पे है, हमारे इस वाले ऑप्शन पे, इसमें भी नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे OQS, ठीक है, OQS हमारा जो कि 4th ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये नया टाइप का डाइस का सवाल है, डाइस मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं आपको, मगर थोड़ा सा ये नया टाइप का सवाल है, ठीक है। ये सब पेपर में आने के चांसेस हैं इसके पूरे। चलिए करते हैं। यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस सीट को बेटा ऐसा मोड़ेंगे, पहले से सीट को फोल्ड करेंगे। अभी ये सीट पूरी खुली हुई है, सीट जो है ये पूरी खुली हुई है, ठीक है। अगर हम इसको मोड़ के घन यानी कि क्यूबाइड बनाते हैं, ठीक है, एक घन मतलब मोड़ के बनाया जाता है, तो एट द रेट जो है बेटा, ये एट द रेट है कि विपरीत दिशा में कौन सा प्रतीक होगा। अब एट द रेट बेटा आपको यहां मिल गया, अब बोला इसके विपरीत यानी कि इसके अपोजिट कौन सा प्रतीक आएगा। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसका अपोजिट हमेशा ये होगा, इसका अपोजिट हमेशा ये होगा, और इसका अपोजिट हमेशा ये होगा, क्योंकि एक बॉक्स छोड़ के दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। और बेटा जो एट द रेट है ना, इसका अपोजिट ये होगा। अब एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, स्टार होगा, बिल्कुल सही बात है। जब भी इस तरह खुले हुए पासे आए तो एक बॉक्स छोड़ के दूसरा वाला हमेशा अपोजिट होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, ठीक है। अगर आप इसे पूरा खुला है फिर आप उसे मोड़ेंगे के करके तो बेटा समय लग जाएगा, पेपर छूट जाएगा, ठीक है। आप इस तरह कीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक। एक बॉक्स छोड़ के दूसरे वाले का अपोजिट होता है, एक बॉक्स उसका छोड़ा, जो पहला वाला उसका एक बार छोड़ के दूसरे वाले के अपोजिट होता है पहले वाले के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या है, बताइए इसका आंसर क्या है। हम इसको HW दे दें, कौन कौन करके लेकर आएगा, तो भाई बहुत इजी है, मैं हमेशा एक होमवर्क देता हूं आप लोगों को, दे दूं कि करोगे, बताइए, हम बता दें। चलिए आप इसे करके लेकर आइएगा, ठीक है। आंसर जो बताइएगा इसे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको सवाल पूरा दिख रहा होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल को। बोला है 13 14 54 15 18 66, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे भाई, अब इसमें कौन सा ऐसा मेथड लगाएं। अब 13 14 जो है यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, यहाँ 15 18 में यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, प्लस माइनस वाला कुछ मेथड जम नहीं रहा यार, है ना, तुम लोग को भी नहीं जम रहा होगा। अच्छा तो हम क्या करें, अगर हम 13 और 14 और 54 को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अगर हम 13 प्लस 14 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका पास 27 हो जाएगा। 27 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 54 मिल गया। सेम वैसा ही इसको कर लेते हैं, 15 18 66, ठीक है। तो यहाँ 15 प्लस 18 को ऐड करो, कितना ये आपके पास हो जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा, 30 या 33 33 हो जाएगा। 33 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 66 मिल गया आपको। वैसे अब इन दोनों का देखो, अब 11 15 हो जाएगा 24, और 24 में जैसे हम अब इसका हो गया, अब इसका लाओ यहाँ पे ऑप्शन, अब सारे ऑप्शन ट्राई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 13, तो 11 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24,
और 24 दो गुना तो करोगे नहीं बैठेगा बेटा, नहीं बैठा। ठीक, ये हो गया आपका खत्म ऑप्शन। अब इसको रखो 15 प्लस 17, अब 15 15 आपके हो गए 30, 15 और ये हो गए 32 आपके, और 32 में 2 का गुणा करो 64, ये तो यहाँ पे 66 है, ये भी नहीं होगा। चलो सारे ऑप्शन रख रख के बेटा चेक कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। अब इसको रख लेते हैं एक बार, 13 प्लस 19 तो कितने हो जाएंगे ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 दो 32, हाँ ये हो जाएगा, अभी निकाला था। तो कितना हो जाएगा 64, 64 हमारा राइट आंसर है, ये भी नहीं होगा। बताइए बेटा, अब इसमें तीसरा आंसर निकल गया, अगर हम चाहते तीसरा चेक करके आंसर इतना निकाल देते। बेटा कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो हम छूते आंसर वही निकल जाता है, ठीक है। अभी क्या हमको अगर हम सवाल वहां लगाए होंगे या कहीं भी घर पे लगाए होंगे, सवाल जब हम बना रहे होंगे तब भी वहां पे लगाए होंगे, तब सीधे इसको नहीं पकड़ पाए होंगे। आपके सामने जो है वही करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने पहला चेक किया नहीं, वो दूसरा चेक किया नहीं, तीसरा चेक किया आंसर निकला ना, तो बड़ा टाइम लगता है इसको सवालों में, ठीक है। अब सोचो बिना टाइम लगे आपको नंबर मिल जाए तो ऐसा नहीं होता बेटा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो मैथमेटिकल रीजनिंग का है, लगाइए। कुछ समझ में आ रहा है आपको, आ ही रहा होगा, कितने दिन से पढ़ी तो रहे हो हमारे साथ, जुड़े भी तो हो, बहुत समय भी तो हो गया जुड़े हुए। हाँ इतना समय नहीं हुआ मगर हाँ 1 मंथ लमसम हो गया है, ठीक है। चलिए करते हैं। यदि बेटा प्लस का अर्थ जो है यहाँ पे प्लस का माइनस है, माइनस का जो अर्थ है बेटा वो मल्टीप्लाई है, और जब मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग है, और भाग का जो डिवाइड का अर्थ है वो प्लस है, ठीक है। चलिए सवाल को कर लेते एकदम प्यार से। अब 13, अब माइनस का बेटा यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, ठीक, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है डिवाइड, ठीक है। और डिवाइड का अर्थ क्या है बेटा, डिवाइड का अर्थ क्या है आपका प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है माइनस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर हम सब काटे हैं 145 तो बेटा कितने बार जाएगा 5 बार में जाएगा। अच्छा सीधे मैंने 29 का पहाड़ा पढ़ा 5 बार 145 आता, मैंने फटे से काट दिया, आप लोगों ने पूछा भी नहीं कि सर कैसे कर लिया, बताता हूं बेटा कैसे किया। डिवाइड करने वाले का अलग रूल सिखाता हूं, मुझे भाग करना था 145 को 29 से करना था डिवाइड, इधर 29 से डिवाइड करना था। अच्छा अब हमें 29 का टेबल तो आता नहीं है यार, बहुत सारे बच्चों को जिनका 19 का और 17 का टेबल नहीं आता होगा, होंगे बहुत सारे बच्चे होंगे, वो मल्टीप्लाई कर करके ट्रिक से लिख लेते हैं। तो बेटा इसके पीछे ट्रिक है, अगर बेटा 29 है, अगर इसमें बेटा 5 का मल्टी, अब देखो 9 का टेबल जिसको, अगर 9 का टेबल जिसको आता होगा 9 5 जा 45, बेटा लास्ट में 5 आएगा, सेम यहाँ भी 5 मिल रहा है, तो हमें पता चल गया कि 5 बाहर में पक्का डिवाइड होगा, तभी तुरंत काट दिया मैंने से, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब प्लस 52 माइनस 11, क्वेश्चन मार्क। बेटा ये सीखना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स की ट्रिकें हैं, आपको विद इन सेकंड काटने को सिखाती हैं, ठीक है। तो जब आप मैथ शिव कुमार सर को फॉलो कीजिए, वो आपको इस टाइप की ट्रिकें बहुत सिखाएंगे कि विद इन सेकंड कैसे काटना है, लास्ट के यूनिट डिजिट नंबर से देख के कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो देख के बताएंगे आपको, बहुत अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छी मैथ कर देंगे वो आपको, ये विश्वास कीजिए मेरा, ठीक है। तो आप देखिए अब यहाँ पे 13 पचे 65 होता है, ठीक, प्लस 52 माइनस 11, इन दोनों जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये 5 ये 7 6 5 11, माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये माइनस करेंगे 11 तो हो जाएगा मेरे पास 106, ठीक है। 106 हमारे किस आंसर में पहले ऑप्शन पे, ना होगा दूसरा ना होगा तीसरा ना होगा चौथा, ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा पूरा, बेहतरीन सवाल एकदम अच्छे से करके बताया मैंने। बताइए आपको उसमें कहाँ क्या नहीं समझ में आया, जिसको भैया अब मैंने यहाँ डिवाइड करके बता दिया कैसे किया मैंने डिवाइड, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से आंसर दीजिए इसका विद इन सेकंड, विद इन सेकंड आंसर देंगे तो तभी मजा आएगी पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, ठीक है। चलिए करते हैं सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा। अब हम बेटा देखो यहाँ पे यू वी होगा W X Y Z और A, यहाँ पे 5
अब बी से गए ए तक तो 5 प्लस हुआ, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे 5 प्लस, अब एफ है यहाँ भी 5 प्लस, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, ठीक है। अब यहाँ बेटा ऐसा कौन सा यहाँ पर रखें जो 5 प्लस यहाँ से भी दे दे, अगर यहाँ बेटा हम क्यों रखते, क्यों आर एस टी यू वी, तो बेटा पहले हम क्यों रखेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे क्यों नहीं, अब यहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी एफ, अब देखो यहाँ क्यू आर एस है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ 5 प्लस, यहाँ 5 प्लस और यहाँ पर भी 5 प्लस, तो बेटा यहाँ पे ऐसा कौन सा रखे जो 5 प्लस दे दे। अब यू वी वी रखे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, एन अगर बेटा एन 14 पे है इसमें 5 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 19 हो जाएगा, और 19 पे क्या आता है हमेशा, एस पे आता है, ये 4 है, ठीक है। 19 हमेशा एस पर आता है, तो बेटा अगर हम यहाँ पे एस रख दें और सॉरी यहाँ पे हम, हाँ यहाँ पे हम एन रखेंगे ना, एन रखेंगे एन। अब लास्ट हमारा एन जो है केवल सेकंड ऑप्शन में, बाकी ये भी खत्म, ये भी। बताइए ऐसे मैंने इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगा दी जो आपको नहीं समझ में आई, बताइए अब आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इस चीज का। हमें लगता है कि मैंने पूरा समझा दिया आपको, कुछ समझा छूटा तो नहीं। पीछे से आगे की ओर सीरीज चल रही है, पीछे से आगे की ओर सीरीज चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। श्रृंखला का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, एकदम जबरदस्त है। चलिए करते हैं, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह, या बेटा यहाँ पे देखो के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, ठीक है। अगर बेटा यहां से देखो 39 से 42, बेटा कितना कितना हुआ यहाँ पे प्लस, 3 प्लस हुआ। अब 3 से 48, 6 प्लस हुआ। 48 से 57, 9 प्लस हुआ बेटा 57। अब यहाँ पे 57 से 69, तो यहाँ कितना प्लस होगा आपका, 12 प्लस हुआ होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है, सही यानी सही बेटा। तो बेटा यहाँ पे आगे क्या आएगा, अच्छा आपने देखा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 12, 3 5 जा 15। अगर यहाँ पे 15 प्लस कर दे तो यहाँ पे 69 प्लस 15, तो यहाँ पे 10, अच्छा 9 और 9 5 14, 14 का 4, अब 4 किस पे 84, अब यहाँ पे 6 एक 7 एक 8, तो बेटा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक। बताइए मैंने ऐसा कौन से रॉकेट साइंस लगे, 3 के फैक्टर के डिफरेंस जो 3 के फैक्टर में आते हैं वही इसमें ऐड कर रहा है सीरीज में, बस इतना ही करना और कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। एकदम मजे से पढ़िए, मजा लेके पढ़िए, ठीक है। अगर आप टेंशन में पढ़ेंगे और पढ़ाई को पढ़ाई की तरह बेटा लीजिए, ठीक है। मेरा मानना है कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगी। अगर कोई चीज अगर आप देखते होंगे जब आप खेलते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं, मजा आती है कि हम और अच्छा खेलें, ठीक है। वैसे पढ़ाई है, इसमें बेटा इंटरेस्ट लीजिए, जब आप इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पढ़ाई करने में मजा आएगी, तो फिर पढ़ाई आपको बोझ नहीं बनेगा, पढ़ाई एक प्रकार का गेम बन जाएगा आपके लिए। पेपर क्या, पेपर एक बेटा गेम है, जितना अच्छा आप खेलेंगे पेपर के अंदर उतना ही अच्छा स्कोर आपका आएगा, जितना गंदा खेलेंगे पेपर के अंदर उतना ही गंदा स्कोर आएगा। सेम वैसे इसको अपने गेम में अप्लाई कर लीजिए, जितना बेकार गेम खेलेंगे क्रिकेट का मैच उतना ही बेकार आपके रन बनने वाले हैं, उतना ही फिर आपको लोग हटा देंगे, लेकिन हटो तुम खेल नहीं पाते, तुम साइड में हो। सेम वैसे एग्जाम में अगर आप अच्छे नंबर लाते तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, वरना फिर आप आप पढ़ते नहीं, आपकी बुराइयां करेंगे, ठीक है, तो आपको बुरा लगेगा वो चीज। सेम वैसे पढ़ाई को एकदम मजे से पढ़ाई करें, मजे की तरह पढ़ाई ले, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करें, ठीक है, बाकी टेंशन की जरूरत नहीं है। चलिए इस सवाल कीजिए, आंसर दीजिए। बेटा थोड़ा सा एक बात देख लीजिएगा, इस सवाल में बता रहा हूँ कि इंग्लिश वाले में थोड़ा सा यहाँ पे गलती होगी, यहाँ जो कोड है उसका हिंदी में ही टाइपिस्ट ने लिख दिया, ठीक है। तो आप जो है इंग्लिश का सवाल जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इंग्लिश वाला जो है आप, ये इंग्लिश वाला लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो मैंने तभी मैं 2 लैंग्वेज लिख के लेकर आता हूँ, अगर एक में गलती हो जाए तो दूसरा वाला से कम सवाल तो हो जाए, सवाल तो ना गलत हो। चलिए करते हैं, करके बता देते हैं आपको। अगर हम बेटा पहले सवाल नोट कर लेते हैं, TURNIP को हम क्या लिखते हैं बेटा, V
VNR UW, ठीक है। वैसा ही DAIKON को हम TOLCE, ठीक है। तो सेम इसको क्या लिखेंगे, RADISH, ठीक है, RADISH। मैंने सवाल नोट कर लिया बेटा। अब बताओ बेटा कौन सा इसमें लिखना है। अच्छा क्रॉस, एक बार क्रॉस चेक कर ले, टी के बाद यू, तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ। ABCD, डी के बाद ई, तो यहाँ बेटा 1 प्लस हुआ। वैसे यहाँ पे क्यू आर, अब यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, क्यू आर, आर के बाद क्या आएगा हमेशा एस, लास्ट में ऐसा आएगा, देखो सब में एस है, बस केवल चौथा वाला ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। बच्चे यहाँ पे 3 ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा। अब आंसर जो भी होगा पहले दूसरे तीसरे में ही आंसर होगा, बाकी आपको चौथा टिक मारना है। तुक्का मारना है तो तुक्का, चौथा तो मारना ही मारना नहीं है, पहला दूसरा तीसरा में आप कोई भी तुक्का मार लीजिए, मगर सवाल को भी लगाते हैं। अब क्यू आर एस टी, यहाँ पे देखो यू है वी डब्ल्यू, बेटा देखो यहाँ पे 2 प्लस फिर हो गया, यू है वी डब्ल्यू। अब यहाँ देखो यहाँ पे ए है बी सी, यहाँ 2 प्लस हो गया। अब सेम यहाँ पे फिर करते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ 2 प्लस करो, 2 प्लस है, ए है बी सी, तो यहाँ सी हो जाएगा आपका। अब सी देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू आर आर एस टी यू, यहाँ 2 प्लस हो गया। अब यहाँ पे आई है जे के, अब देखो सॉरी, आगे यहाँ पे आई है जे के एल, अब यहाँ क्यू आर, आर हो गया एस टी यू। यहाँ पे देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, सही लिखा है मैंने, यहाँ पे कहाँ गया टी, TTOLCE, ठीक है, और केवन, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखिए आई है, आई के बाद जे के एल, अब यहाँ पे क्यू आर, अब आर के बाद एस टी यू। अच्छा यहाँ पे देखिए पी, अच्छा पी है क्यू आर एस टी यू वी, यहाँ बेटा 5 प्लस हुआ। एम एन है ओ पी क्यू आर एस टी, अब बेटा यहाँ देखिए 5 प्लस हुआ। अच्छा भाई इसको चेक कर लेते हैं, एच है आई जे के एल एम, यहाँ बेटा एम आना चाहिए। अब बेटा देखो यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यहाँ 5 प्लस की, तो यहाँ पे अगर हम एच में, अब एच 8 पर आता है, उस पर अगर 5 प्लस कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 8 5 कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 पे हमेशा क्या आता है, 13 पे हमेशा एम आता है, जो कि हमारा तीसरा आंसर मिल गया। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब कहीं कंफ्यूजन हो जाए आपको तो आप ऐसा नंबर चेक करो जो इन तीनों में ऑप्शन में से ना हो। अब देखो अगर हम पहला ही चेक कर ले तो उठा के तो पूरा करने की जरूरत थी नहीं सवाल को, और एक एम ही ऐसा ऑप्शन था जो कि हमारा राइट था, यहाँ पे एन था, यहाँ पे एन था, यहाँ पे सी था, ठीक है। ये तो पहले एलिमिनेट हो गया था। बताइए इजी सवाल था, हम ऑप्शन पे नजर नहीं मारे, अगर हम ऑप्शन पे नजर मारे तो हम पक्का पहले वाले सबको चेक कर लेते, हम पूरा सवाल करते ही ना, क्योंकि फटाफट आंसर देने का आदत है ना हमें, हम ऑप्शन पे वार करते हैं। हमारी क्लास का मतलब होता है कि मैं हमेशा ऑप्शन पे ही वार करता हूं, क्योंकि हमें नंबर ऑप्शन देने वाले हैं। असली नंबर हमें जो नौकरी देंगे ये ऑप्शन देंगे बेटा, और कोई नहीं देने वाला। अगर आपने इसे सही चुन लिया पेपर क्वालिफाई कर ले जाओगे, अच्छे कट ऑफ में नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप में सवाल बहुत कराएं आपको। बताइए, पढ़िए सवाल को, आंसर दीजिए। अगर मजा आ रहा हो सेशन में तो लाइव कमेंट शेयर जरूर कर दे, ठीक है। चलिए करते हैं, यदि एक निश्चित कोड भाषा में अगर लेट्स डू इट को हम एन क्यू पी एल एस टी के रूप में लिखा जाता है, तो डू यू वर्क को हम एस टी और एम आर और जे एन के रूप में हम लिखे जाते हैं, ठीक है। दी गई में डू, बेटा जिसने गोला मारा डू से हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा कॉमन ढूंढ लो, अब बेटा डू इसमें कॉमन है और डू यहां पर कॉमन है। अब इन जो कोड जो कूट लिखे गए हैं इनमें क्या कॉमन मिल रहा है, एस टी मिल गया बेटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा एस टी, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन होगा। बताइए क्या इसमें रॉकेट साइंस थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस थी जो आप नहीं लगा पा रहे हैं। इस टाइप से लगातार मैं हर क्लास में लाता हूँ, पेपर में 99% मैं बता रहा हूँ आएगा, जो लिख दिया वो लिख दिया। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपके पेपर आप ही बना रहे क्या, बेटा बना नहीं रहे, अनुभव है, प्रैक्टिस है, उसके दम पर बोल रहा हूं कि 99% सवाल पेपर में आएगा, कोई से हिला नहीं सकता सवाल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
हर टाइप के आपको सवाल को पूरा पूरा रूबरू करा रहे हैं एकदम पेपर से पहले, ठीक है। चलिए, बोला है कि संख्या 4275913 के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं के बढ़ते हुए क्रम में, बाएं से दाएं से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। सेम सवाल बताया अभी मैंने, ठीक है। चलिए इस सवाल को करते हैं। अगर हम 4275913 है, 4275913 है, तो बाएं से दाएं क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखें? अच्छा बेटा, तो पहले 1 आएगा। अगर हम नंबर के अकॉर्डिंग से अरेंज करने जाएंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। अब देखो, अच्छा ये 1 तो है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है, और 3 यहाँ पे भी है, 4 भी है, और 5 भी है, और 6 नहीं है ना, यहाँ पे देखिए 6 नहीं है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 नहीं तो उसको हटा देंगे, यहाँ 7 हो जाएगा। 8 भी नहीं है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखो इसकी और किसकी जगह नहीं बदली है, हाँ बस एक की जो है अपरिवर्तित है, बाकी देखो सबकी जगह चेंज है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा किसका आंसर कितना हो जाएगा? 1, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक दौड़ में भाग लेने वाले कुछ व्यक्ति में से संदीप शीर्ष से 7वें स्थान पर और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो बताना दौड़ में कितने व्यक्ति ने भाग लिया। अब भैया रेस चल रही है, चल रही एकदम तगड़े से रेस चल रही एकदम। हुसैन बोल्ट को जानते हो? नहीं जानते हो? बताएंगे कभी और क्लास में, 8वें नंबर क्लास पे जब पूरा सवाल खत्म हो जाएंगे तो उनकी स्टोरी सुनाऊंगा आप लोग को, मोटिवेट हो जाएंगे आप हुसैन बोल्ट से। और एक तैराक हैं, जितने भी वो अपने गोल्ड मेडल या जितने भी ओलंपिक मेडल जीतते हैं, सब अपने छाती में चिपका लेते हैं वो, ठीक। चलो इस सवाल को करते हैं। मैं आपको बढ़िया सा एक मस्त शेप लाता हूं आपके लिए, बेहतरीन सा एकदम, ठीक। अब बनाता हूँ, रेस हो रही भाई, बहुत तगड़ी एकदम रेस चल रही, हुसैन बोल्ट इसमें भाग लिए हुए हैं। चलिए, मजा आ रही है आपको? सेशन को लाइक कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। चलिए हो गया। अब बेटा यहाँ पे कोई एक, अच्छा ठीक है, यहाँ पे बेटा देखिए, और यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे रेस चलेगी बेटा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बेटा, ऐसे ही लोग खड़े होंगे इसमें रेस के लिए, और यहाँ तक भागेंगे, और यहाँ पे कोई एंड पॉइंट होगा जहाँ पे रेस में जीतनी होगी, इतने बीच दूरी। अब मुझे नहीं पता कितने मीटर की रेस हो रही है, बस आपको समझा रहा हूँ प्यार से। अब पूछा संदीप शीर्ष से 17वें स्थान पे, अब संदीप शीर्ष से भैया यहाँ पे 17वें स्थान पर है, ठीक है। और नीचे से 15वें स्थान पे, नीचे से बेटा यहीं पे कहीं 15वें स्थान पे होगा, यहाँ पे कहीं नीचे से, ठीक है। बोला है कि दौड़ में कितने व्यक्ति भाग ले रहे हैं। अब बेटा दौड़ में कितने व्यक्ति, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 17 + 15। अगर हम 17 + 15 को हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 15 15 30 हो जाएगा ये आपका 32, और 32 हम जैसे हम एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। नेक्स्ट, हमने अब एक क्यों माइनस किया? क्योंकि बेटा जब हम किसी की काउंटिंग करते हैं ऊपर से नीचे तक, तो हम एक व्यक्ति को हम 2 बार गिन लेते हैं। जब हम एक व्यक्ति को 2 बार गिन लेते हैं तो हम पूरी काउंटिंग को सही करने के लिए उसमें से हम एक घटा देते हैं, जाकि जो एक एक्स्ट्रा काउंट हो गया है वो अपने आप हट जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? 31, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है, सीरीज का सवाल है। चलिए करते हैं। बोला है कि प्रश्न, तो यार बेटा, तो प्रश्नवाचक मैंने निशान दे दिया पहले ही, के स्थान पर आएगी। अब पूछ लिया है, ठीक है, सीरीज का सवाल है। अब बेटा 18 से 8 से 18 गए, तो बेटा हमने यहाँ पे कितना माइनस किया? तो बेटा हम यहाँ पे जो माइनस किए हैं वो हम 10 का माइनस किए हैं। फिर हम 18 से 38 गए, तो बेटा यहाँ कितने का हम प्लस किए हैं? 18 से 38 गए, पहले देखो यहाँ पे -10 हुआ, ठीक है, सॉरी प्लस हो रहा है ना, हाँ सही सही। तो यहाँ पे कितना प्लस किया बेटा? यहाँ पे 10 प्लस किए। फिर यहाँ पे कितना प्लस किया आपका? यहाँ पे आपका प्लस हुआ आपका 20 प्लस हुआ। फिर यहाँ पे कितना प्लस हुआ आपका? 40 प्लस हुआ। फिर यहाँ पे कितना प्लस हुआ आपका? 80 प्लस हुआ। तो बेटा यहाँ पे कितना होगा? अच्छा आप देखिए 10 20 40 80, यानी कि 2 2 के फैक्टर के चल रहे हैं दुगने, तो 80 का 2 गुना अगर हम करते हैं
तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 160 मिलेगा। और 160 में अगर हम 58 को ऐड करते हैं 158 को, तो यहाँ पे लास्ट में 8 मिलेगा। अब लास्ट में 8 किस ऑप्शन में, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पूरा करने की जरूरत ही नहीं सवाल को, क्या मैंने पूरा किया, क्या मैंने पूरा ऐड किया, नहीं किया। हमें एक यूनिट डिजिट मिल गई, हमने चट्ट से इस पे आंसर अपना लगा दिया। ठीक, आपको यही करना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। जिनको ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से 1 पॉइंट में लगा के, वीडियो को ईयरबड या लीड लगा के आराम से सवाल को इत्मीनान से देखें। ठीक है, सवाल को नोट करें। जब ना समझ में आए तब आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। हमारी टीम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। ठीक है, चलिए। एक कोड भाषा में DNGER को हम GWQJAU के रूप में लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में SPROU2 को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सवाल को नोट करना पड़ेगा कि बिना नोट करे वहीं कर दें, पेन फ्री खत्म कर दें, बताइए आप लोग। तो इसे हम नहीं नोट करेंगे, सवाल को हम वैसे ही खत्म करेंगे। अब बेटा यहाँ पे देखो ABCD, अब D बेटा किस पे नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, G 7 पे आता है। अब इन दोनों का कितना डिफरेंस आया, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आया, तो यानी कि बेटा 3 प्लस हुआ है। अब यहाँ पे QRS है, TUV पहले में UV था, हो गया। बताओ, इससे इजी सवाल लोगे हमसे? इससे टफ सवाल इससे करने का बेहतरीन तरीका कहीं मिलेगा यूट्यूब का? यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलने वाला। सिर्फ विशाल सर को फॉलो कीजिए, फिर देखिए रीजनिंग में धुआं धुआं गर्दा गर्दा मच जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो भाई आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहें, माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।